क्या आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर की मुख्य ऊर्जा का स्रोत होते हैं? फिर भी अक्सर सेहत की बहस में इन्हें विलेन बताया जाता है, वजन बढ़ाने और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का जिम्मेदार। सवाल यह है, क्या कार्ब्स सचमुच खराब होते हैं? जवाब पोषण से जुड़ी ज्यादातर चीजों की तरह सीधा हां या ना में नहीं है। इसमें और भी बारीकियां हैं। हमारे शरीर के सही काम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जरूरी है, लेकिन सभी कार्ब्स एक जैसे नहीं होते। अच्छे और बुरे कार्ब्स के बीच का फर्क समझना अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स की दुनिया में जाएंगे, शरीर में उनकी भूमिका और अलग अलग तरह के कार्ब्स हमारे स्वास्थ्य पर कैसे असर डालते हैं, ये सब देखेंगे। अच्छे और बुरे कार्ब्स की उलझनों को सुलझाएंगे, आपको सही जानकारी देंगे ताकि आप अपने स्वास्थ्य के हिसाब से खाने के फैसले ले सकें। कार्बोहाइड्रेट्स 3 मुख्य पोषक तत्वों में से एक है, बाकी 2 फैट और प्रोटीन हैं, जिनकी हमारे शरीर को काफी मात्रा में जरूरत होती है। ये हमारे शरीर का मुख्य ईंधन है, हमारे दिमाग, मांसपेशियों और दूसरे अंगों को ऊर्जा देते हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो हमारा शरीर उन्हें ग्लूकोज में तोड़ देता है, एक तरह की चीनी जो हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा देती है। ये ऊर्जा हमारे दिल की धड़कन और सांस लेने से लेकर हमारे रोजमर्रा के कामों और कसरत तक सब कुछ चलाती है। पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट्स के बिना हम सुस्त, थके हुए और ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं। हमारा शरीर ईंधन के लिए मांसपेशियों को तोड़ना भी शुरू कर सकता है, जो लंबे समय में हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। साफ है कि हमारे शरीर के बेहतर ढंग से काम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जरूरी हैं, लेकिन हम किस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, यह हमारे शरीर उन्हें कैसे इस्तेमाल करता है और हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर कैसे असर डालता है, इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। सभी कार्बोहाइड्रेट्स एक जैसे नहीं होते। इन्हें मोटे तौर पर 2 मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जिन्हें सिंपल शुगर भी कहते हैं, चीनी के छोटे अणुओं से बने होते हैं। ये प्रोसेस्ड फूड, मीठे पेय, सफेद ब्रेड और पेस्ट्री में पाए जाते हैं। ये कार्ब्स जल्दी पच जाते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल में तेजी से उतार चढ़ाव होता है और खाने के तुरंत बाद आपको थकान और भूख लग सकती है। दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स चीनी के लंबे अणुओं से बने होते हैं। ये साबुत अनाज, फल, सब्जियां और दालों में पाए जाते हैं। ये कार्ब्स धीरे धीरे पचते हैं, जिससे ऊर्जा धीरे धीरे निकलती है और आप लंबे समय तक भरे और संतुष्ट महसूस करते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की जगह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स चुनना ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने, वजन को नियंत्रित करने और पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। अब जब हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बीच का अंतर समझ गए हैं, तो आइए कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के उदाहरण देखें जो प्रत्येक श्रेणी में आते हैं। अच्छे कार्ब्स यानी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपके दोस्त हैं। इनमें शामिल हैं ब्राउन राइस, क्विनोआ, ओट्स और होल व्हीट ब्रेड जैसे साबुत ग्रेन्स, सेब, केला, बेरीज और संतरे जैसे फ्रूट्स, ब्रोकली, पालक, गाजर और शकरकंद जैसी वेजिटेबल्स, और मसूर, बीन्स और छोले जैसी दालें। ये खाद्य पदार्थ फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। बुरे कार्ब्स यानी सिंपल कार्ब्स कम मात्रा में ही खाना बेहतर है। इनमें शामिल हैं सोडा, फ्रूट्सों के रस और स्पोर्ट्स ड्रिंक जैसे मीठे पेय, सफेद ब्रेड, पेस्ट्री, कुकीज और चिप्स जैसे प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ, चॉकलेट, केक और आइसक्रीम जैसी मिठाइयां, और बर्गर, फ्राइज और पिज्जा जैसे फास्ट फूड। हालांकि इन खाद्य पदार्थों का आनंद कभी कभी लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर स्वास्थ्य के लिए इनका सेवन सीमित करना आवश्यक है। भाग 5, कार्ब ओवरलोड। जब बहुत ज्यादा अच्छी चीज भी बुरी हो जाती है। भले ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को अच्छा माना जाता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में खाने से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। जब हम शरीर की जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो अतिरिक्त ग्लूकोज फैट में बदल जाता है और हमारे शरीर में जमा हो जाता है, जिससे वजन बढ़ता है। ज्यादा कार्ब्स खाने से, खासकर रिफाइंड कार्ब्स से,
इंसुलिन रेजिस्टेंस ऐसा तब होता है जब हमारी कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाती है, जो हार्मोन ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। हृदय रोग ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का सेवन, खासकर मीठे पेय और प्रोसेस्ड फूड से ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ा सकता है और अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है, जिससे हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। फैटी लिवर, जब लिवर पर ज्यादा शुगर का भार पड़ता है तो इससे लिवर में फैट जमा हो सकता है, जिसे फैटी लिवर कहते हैं। याद रखें कि किसी भी फूड ग्रुप की तरह कार्बोहाइड्रेट के मामले में भी संतुलन जरूरी है। भाग 6, संतुलन बनाना जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ एक स्वस्थ रिश्ते की कुंजी सही संतुलन बनाने में है। इसका मतलब है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की जगह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स चुनना और संतुलित आहार के हिस्से के रूप में उनका सेवन कम मात्रा में करना। आदर्श कार्बोहाइड्रेट का सेवन व्यक्तिगत कारकों जैसे उम्र, लिंग, गतिविधि स्तर और समग्र स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर भिन्न होता है। हालांकि एक अच्छी शुरुआत यह है कि आप अपने दैनिक कैलोरी का 45 से 65% कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करने का लक्ष्य रखें, जिसमें ज्यादातर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हों। अपने आहार में कार्बोहाइड्रेट को स्वस्थ तरीके से शामिल करने के लिए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं। रिफाइंड अनाज के बजाय साबुत अनाज चुनें। सफेद चावल के बजाय ब्राउन राइस, सफेद ब्रेड के बजाय होल व्हीट ब्रेड और कूसकूस के बजाय क्विनोआ चुनें। हर भोजन में अपनी आधी प्लेट सब्जियों से भरें। सब्जियों में कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं, लेकिन फाइबर, विटामिन और मिनरल्स ज्यादा होते हैं। स्नैक्स या मिठाई के रूप में फ्रूट्सों को शामिल करें। फल आपके मीठे की क्रेविंग को पूरा करने का एक प्राकृतिक, मीठा और स्वस्थ तरीका है। मीठे पेय और प्रोसेस्ड फूड का सेवन सीमित करें। इन खाद्य पदार्थों में कैलोरी, अस्वास्थ्यकर वसा और अतिरिक्त शर्करा अधिक होती है, जो वजन बढ़ाने और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान कर सकती है। स्मार्ट चुनाव करके और संतुलन बनाकर आप नकारात्मक परिणामों के बिना कार्बोहाइड्रेट के लाभों का आनंद ले सकते हैं। भाग 7, हमारे पूर्वज और उनके कार्ब्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज क्या खाते थे? उनके पास प्रोसेस्ड फूड, मीठे पेय या रिफाइंड अनाज नहीं थे। उनका आहार साबुत, बिना प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से भरपूर था, जिसमें भरपूर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट शामिल थे। जरा सोचिए, वे खेती, शिकार और इकट्ठा करने के लिए अपनी शारीरिक ताकत पर निर्भर थे। ऐसी गतिविधियों के लिए अच्छे कार्ब्स से निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। बाजरा, चावल और जड़ वाली सब्जियों से भरपूर उनका पारंपरिक आहार उनकी सक्रिय जीवन शैली के लिए आवश्यक ईंधन प्रदान करता था। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सभी को पूरी तरह से प्राचीन आहार पर स्विच करना चाहिए। हालांकि यह हमारे आधुनिक आहार में कार्बोहाइड्रेट के पारंपरिक साबुत खाद्य स्रोतों को शामिल करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। भाग 8, कार्ब्स और आप। हर किसी के लिए एक जैसा तरीका कारगर नहीं होता जब कार्बोहाइड्रेट की बात आती है। एक व्यक्ति के लिए आदर्श कार्बोहाइड्रेट का सेवन दूसरे के लिए अलग हो सकता है। आपकी गतिविधि का स्तर, शरीर की बनावट और स्वास्थ्य लक्ष्य, ये सब आपकी कार्बोहाइड्रेट की जरूरतों को तय करने में भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, एथलीटों या शारीरिक रूप से मेहनत वाले काम करने वाले व्यक्तियों को अपने प्रशिक्षण और रिकवरी के लिए अधिक कार्बोहाइड्रेट के सेवन की आवश्यकता हो सकती है। दूसरी ओर, जो कोई अपना वजन कम करना चाहता है, उसे मध्यम कार्बोहाइड्रेट के सेवन से फायदा हो सकता है, जिसमें साबुत खाद्य स्रोतों से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। महत्वपूर्ण है कि आप अपने शरीर की सुने और ध्यान दें कि अलग अलग कार्बोहाइड्रेट आपको कैसा महसूस कराते हैं। क्या आप ब्राउन राइस और सब्जियों के भोजन के बाद ऊर्जावान और संतुष्ट महसूस करते हैं, या सफेद पास्ता की एक प्लेट के बाद सुस्त और फूला हुआ महसूस करते हैं? विभिन्न प्रकार और मात्रा में कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रयोग करने से आपको यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि आपके शरीर के लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। याद रखें, एक स्वस्थ आहार प्रतिबंध या अभाव के बारे में नहीं है। यह आपके शरीर को सही खाद्य पदार्थों से पोषित करने के बारे में है, ताकि आप अपना सर्वश्रेष्ठ महसूस कर सकें। भाग 9, निष्कर्ष। अपने शरीर की सुने।
कार्बोहाइड्रेट एक स्वस्थ आहार का एक अनिवार्य हिस्सा है। वे हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, विभिन्न शारीरिक कार्यों का समर्थन करते हैं और एक संतुलित जीवन शैली का एक स्वादिष्ट हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि सभी कार्ब्स एक जैसे नहीं बनाए जाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने और पुरानी बीमारियों को रोकने के लिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की जगह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स चुनना और संतुलित आहार के हिस्से के रूप में उनका सेवन कम मात्रा में करना महत्वपूर्ण है। अंततः महत्वपूर्ण है कि आप अपने शरीर की सुने और ध्यान दें कि अलग अलग कार्बोहाइड्रेट आपको कैसा महसूस कराते हैं। सूचित विकल्प चुनकर और अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए सही संतुलन खोजकर आप अपराध बोध या नकारात्मक स्वास्थ्य परिणामों के बिना कार्बोहाइड्रेट के लाभों का आनंद ले सकते हैं।